प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की आंख की पुतली हो और परमेश्वर ने आपका चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया हुआ है। आप परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आपको परमेश्वर ने अपने आंख नहीं कहा, उसकी पुतली कहा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आदमी अपने करीब रखता है। बाइबल कहती है कि तुम मेरे निज धन हो। धन सबसे करीब जिसे मनुष्य रखता है। मीन्स आप परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। और परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 3 और 4 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों? कितनी भेड़ें हों? 100 भेड़ें हों। 10 भेड़ें नहीं, 5 भेड़ें नहीं, 100 भेड़ें हों। 100 भेड़ें बहुत अधिक होती हैं और उस समय तो बहुत अधिक थी 100 भेड़ें। और यीशु मसीह आगे कहते हैं और उनमें से एक खो जाए। कितनी खो जाए? एक खो जाए। 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक यदि खो जाए। यदि आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और उसमें से 100 रुपए यदि खो गई तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो 100 रुपए थी, खो गई तो अब क्या कर सकते, ये आप सोचो। लेकिन यहां पर 100 भेड़ें एक व्यक्ति के पास हैं और एक भेड़ उसकी खो गई। अभी भी 99 भेड़ें उसके पास हैं और एक भेड़ खो गई है। ये भेड़ कैसे खोई? जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मन में आया, ये भेड़ कैसे खो गई? जब 99 साथ में है, वो साथ साथ चल रही हैं, ये अकेली भेड़ कैसे खो गई? हो सकता है ये भेड़ थोड़ा तेज हो, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हो, इसलिए इसने दूसरा ट्रैक पकड़ लिया कि मैं तो पकड़ लूंगी, अपने साथियों को साथ में मिल जाऊंगी। इसलिए थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा जो लालच वाली चीज मुझे मिल रही, पहले मैं इसे खा लेती हूं। और जहां बाकी भेड़ें चल रही थी, वो वहां न जाकर उसकी नजरें कहीं और चली गई और वो उस घास को खाने के लिए उस रूट पर निकल गई। मीन्स उसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, उसने अपना रूट चेंज कर लिया, उसने अपने रास्ता चेंज कर लिया। जहां जाना था वो वहां नहीं गई। जिस चरवाहे के पीछे चलना था उसके पीछे नहीं गई, बल्कि उसने अपना रास्ता खुद बना लिया और कहीं और हरियाली को देखकर, किसी लालच में पड़कर उसने अपना रास्ता बदल दिया। तो गलती किसकी है? चरवाहे की या फिर इस भेड़ की? इस भेड़ की गलती। इसने अपने झुंड को खो दिया, इसने अपने झुंड से अलग हो गई है, इसने अपने लिए खुद ही रास्ता चुन लिया। ये भटक गई रास्ते से। कैसे भटकी होगी? जब 99 100 की 100 भेड़ें एक साथ चलती हैं तो भटकने का कोई मतलब ही नहीं होता। भटकता तब है आदमी, या तो उसने अपने लिए दूसरा रास्ता चुन लिया, या तो वो बहुत पीछे रह गई, कुछ ज्यादा खाने के चक्कर में बहुत पीछे रह गई और सब आगे निकल गए, इसलिए वो रास्ता भटक गया। कई कारण हो सकते हैं भटकने के, और आज हो सकता है आप भी इसी प्रकार से उस चरवाहे के पीछे चलने से भटक गए। हो सकता है आप उस चरवाहे के पीछे न चल पाए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे न चल पाए। आपने अपने लिए रास्ता खुद चुन लिया हो, जिसके कारण आप परीक्षा में पड़ गए, मीन्स आप भटक गए। हो सकता है आपने किसी लालच वाली चीज को देख लिया और इसको खाने के चक्कर में आप रास्ते से भटक गए, पाप में गिर गए, परीक्षा में पड़ गए। हो सकता है कोई अनेक कारण आपके जीवन में हो, जिसके कारण आप उस चरवाहे के पीछे चलने से भटक गए। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको लग रहा है कि आप भटक गए हैं, आपको लग रहा है, लोग कह रहे हों कि आप भटक गए हैं, आपको भी लग रहा है कि आप भटक गए, आप प्रभु के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका परमेश्वर जो आपसे बहुत प्रेम करता है, उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आज आप गलत रास्ते पर हैं, चाहे आज आप गुनाह में हैं, चाहे आज आप भटक गए हैं,
चाहे आपने प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दिया है, चाहे आप अविश्वास आपके अंदर क्यों ना आ गया हो, चाहे आप संदेह से भर गए, चाहे आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, चाहे आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, लेकिन वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है उसके लिए आप बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक महत्व रखते हैं आप। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर, वो ऐसा प्रेमी है। उस चरवाहे ने क्या किया, उन 99 भेड़ों को छोड़कर, जब उसे पता चला कि मेरे एक भेड़ भटक गई है, मेरे एक भेड़ खो गई है, हो सकता है इसके कारण भेड़ की गलती है, लेकिन फिर भी चरवाहा सोच रहा है कि मेरी एक भेड़ खो गई है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे बचाना है। क्यों वो चिंतित हो गया? क्योंकि उसे पता है मेरी भेड़ खतरे में, वो डेंजर में है, उसे भेड़िया आकर खा लेगा, उसे शेर आकर खा लेगा। उसे अपनी भेड़ की चिंता हो गई, क्योंकि वो भेड़ जो अकेली है, जो भटक गई है, जिसने लालच के चक्कर में, जिसने ज्यादा खाने के चक्कर में अपना रास्ता खुद चुन लिया था, वो आज खतरे में है, वो मर जाएगी, वो मृत्यु उसको आ जाएगी, भेड़िया आकर उसे खा लेगा। इस चिंता में उसने अपनी 99 भेड़ों को वहीं पर छोड़ा और तुरंत से भाग निकला। कहां? उस भेड़ की ढूंढ में। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, तब तक उसे खोजता रहेगा, जंगल जंगल भटकता रहेगा, जब तक उसे वो भेड़ मिल न जाए। कौन सी भेड़? जो खो गई थी, जिसने अपने रास्ते खुद चुन लिए। या फिर हो सकता है भेड़ चरने के लिए गई और वो उस झाड़ी में फंस गई, ये भी हो सकता है, वो उस झाड़ी में फंस गई और वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया। हो सकता है आप भी ऐसे फंस गए, उस दुष्ट के ट्रैप में आप फंस गए, उस पाप में आप फंस गए, उस दलदल में आप धंसते चले जा रहे हैं। आपके मन में इच्छा है वहां से बाहर निकलने की, लेकिन उन बेड़ियों ने आपको ऐसे जकड़ लिया है कि वहां से बाहर निकलना आपको नामुमकिन लग रहा है। लेकिन वो परमेश्वर जिसके लिए आप महत्वपूर्ण हैं, वो लिखा है वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर दौड़ करके जंगल में जाएगा और उस भेड़ को ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, जब तक कि वो भेड़ मिल न जाए। अब चाहे वो भेड़ दलदल में उसे मिले, चाहे वो भेड़ झाड़ी के बीच में उसे मिले, चाहे वो भेड़ शेर के जबड़े में ही क्यों ना मिले, लेकिन वो उस भेड़ को बचाकर वापस लेकर आए। ऐसा परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। परमेश्वर आपको बचाएगा क्योंकि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर उस जाल से आपको बाहर निकालेगा क्योंकि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर उस दुष्ट के जाल से आपको बाहर निकालेगा क्योंकि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। उस पाप से, उस दलदल से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा क्योंकि आप उसके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। चाहे आपने अपने अभिलाषाओं के कारण अपने आप को परीक्षा में डाल दिया, चाहे आपने जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, लेकिन यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परमेश्वर आपको उस दलदल से बाहर निकालेगा। वो आपको खींच लाने के लिए जरूर से आपके पास आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं जब मनुष्य गुनाहों में थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अब मृत्यु को नहीं बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करता है। उसके गुनाह क्षमा हो गए, वो माफ हो गया और वो परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाता है। परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको उत्साहित करता है कि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको बचाने के लिए आ रहा है। आपका परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से छुड़ाएगा और निश्चय छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर आपके पास दौड़ा आ रहा है। बस जरूरत है आपको उसकी आवाज को सुनना है, क्योंकि चरवाहा भेड़ को आवाज लगा रहा होगा, उसका नाम लेकर। उस चरवाहे ने अपनी भेड़ का नाम भी रखा होगा और वो उसको आवाज दे रहा होगा जंगल में, ताकि भेड़ आवाज करे और वो उसे पहचान ले, उसे ढूंढ ले।
और यहां पर ऐसे ही हुआ होगा, जब चरवाहा गया होगा उसे ढूंढने के लिए, वो जोर जोर से आवाजें लगा रहा होगा अपनी भेड़ के लिए, क्योंकि उसने अपनी भेड़ का नाम भी रखा होगा। इसलिए बाइबल कहती है मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाता हूं, नाम लेकर। और जब भेड़ ने अपने चरवाहे की आवाज सुनी होगी तो भेड़ ने जैसे ही आवाज की होगी, चरवाहे ने तुरंत उसे पकड़ लिया होगा और अपने साथ में, बाइबल में लिखा है, कंधे पे उठा करके वापस लेके गया। आज परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, आपको उसकी आवाज को सुनना है और रिप्लाई करना, प्रभु मैं यहां हूं, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल, मुझे इस जाल से छुटकारा दे, मुझे इस पाप से निकाल, प्रभु मैं यहां हूं। जब वो आपको आवाज दे रहा है, बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें, आप उसकी भेड़ हैं। चाहे आज आप भटक गए हैं, लेकिन वो आपको आवाज दे रहा है, उसकी आवाज को सुने और वो आपको बचा लेगा। जैसे ही आप उसकी आवाज को सुन लेंगे, कहेंगे प्रभु मैं यहां हूं, तुरंत से प्रभु आपको बचा लेगा उस दलदल से, उस पाप से, उस जाल से। प्रभु आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, अपने विषयों को रखें, जो भी हालात आज आपकी लाइफ में है उसे प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको उन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप तारीफ के, जय जयकार के और परमेश्वर महिमा के योग्य हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं पिता। आप भले और अच्छे पिता हैं और आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो आपने सहायक के रूप में हम सबको दिया है प्रभु, और वो हमारी सहायता और मदद करते हैं। और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज की सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया, अपने वचन से बातचीत किया। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने वचनों के द्वारा हर शाम हर सुबह परमेश्वर आप बातचीत करते हैं। पिता हम विशेष का धन्यवाद देते हैं, रात भर में आपने अपने पंखों की आड़ में हम सबको सुरक्षित रखा। आज का नया दिन हम सबको दिखाया है और इस नए दिन को प्रभु यीशु आपके नाम से हम शुरू करते हैं। हम आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को चाहते हो प्रभु। आज के दिन में हर एक काम प्रभु जो हम सब के द्वारा किया जाए उससे तेरा राज्य बढ़े और आपके नाम की महिमा हो। पिता आज के दिन में जो भी प्रभु आपके लोग करने जा रहे हैं प्रभु, जो भी योजना जो भी प्लान्स वो बनाए हुए परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम से वो काम सफल होने पाए। प्रभु जहां कहीं ये जाए प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी सफलता, तेरा फेवर प्रभु, तेरा सपोर्ट प्रभु आपके लोगों के साथ में हो। प्रभु अच्छा स्वास्थ्य आज इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी, डिलीवरेंस को मांगते हैं परमेश्वर पिता, पूर्ण चंगाई को इनके लिए मांगते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप ये देने में सामर्थ्य हैं प्रभु। आपके वचन का हम आदर करते हुए ऑनर योर वर्ड लॉर्ड फादर। आपका वचन बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव है परमेश्वर पिता, और प्रभु हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम ऑनर करते हैं आपके वचन का। और प्रभु आज जितनों ने आपके वचन को ऑनर किया, उसे आदर दिया और सुना और अपने हृदय में ग्रहण किया परमेश्वर पिता, एक रिसीविंग हार्ट प्रभु आपके लोगों का है और उन्हें वचन को रिसीव किया। वचन जो इन्होंने रिसीव किया प्रभु वो उनकी लाइफ में फ्रूटफुल हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने प्रभु बहुत सी बातों को पिता हमें बताया प्रभु जी। प्रभु आप अपनी भेड़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह चिंता करते हैं, आप अपनी भेड़ों से प्यार करते हैं। आपकी भेड़ आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम सबको आप अपनी भेड़ कहते हैं प्रभु जी। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज तेरी भेड़ें हैं जो खो गई हैं प्रभु, जिन्होंने अपने ट्रैक को चेंज कर लिया है, जो प्रभु आज प्रभु संसार में है परमेश्वर पिता, आज प्रभु यीशु मसीह उस भेड़िए के जाल में है प्रभु जी। प्रभु दुष्ट के कार्य प्रभु उनके जीवन में हो रहे हैं प्रभु, दुष्ट के चंगुल में अंधकार में है पिता। प्रभु तेरी भेड़ तेरा शब्द सुनती है प्रभु, तू उन्हें पुकारता है, तू उन्हें आवाज लगाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु तेरी भेड़ें भी प्रभु जी रिस्पॉन्स करने पाए, आज तेरी भेड़ें भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु आंसर करने पाए प्रभु जी। प्रभु वो रिपेंट करने पाए प्रभु, तुझे पुकारने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु ये कहने पाए प्रभु मैं एडिक्शन में हूँ प्रभु,
प्रभु मैं परेशानियों में हूँ, प्रभु मैं निराशा में हूँ, प्रभु मैं बहुत बड़े जाल में फंसा हूँ, मैं ट्रैप में फंसा हूँ, मैं दलदल में फंसा हूँ। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, यदि आज प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु उन लोगों ने तुझे पुकारा है, प्रभु तुझे जानते हैं परंतु वो अपने ट्रैक से भटक गए हैं, तेरे पीछे चलने से भटक गए प्रभु, अभी भी प्रभु तू उन्हें प्रभु ढूंढ रहा है पिता, तू उन्हें खोज रहा है परमेश्वर पिता। और प्रभु होने दीजिए प्रभु, इस समय तेरे भेड़े प्रभु तुझे पुकार रही है, तेरी दुहाई दे रही है प्रभु, प्रभु मदद के लिए तेरी ओर देख रही है प्रभु। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु जी कि खुदावन आज तेरी भेड़े तेरे शब्द को सुने और प्रभु जी वो अंधकार से निकलकर प्रभु जी तेरे राज्य में, तेरी प्रेजेंस में प्रभु जी वो एंटर करने पाए पिता। अंधकार में पड़े हुए लोग, धोखे में पड़े हुए लोग, प्रभु जी ट्रैप में फंसे हुए लोग, जालों में फंसे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह हम आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें वहां से बाहर निकाल ले आइए। जिस प्रकार प्रभु तूने अपनी एक भेड़ को उसे ढूंढा और उसे अपने कंधे में उठाकर उसे वापस लेकर आया, उसी प्रकार प्रभु आज तेरी भेड़ जो अंधकार में, निराशा में, डिप्रेशन में, व्यभिचार में, गलत कामों में, लालच में, प्रभु जलन में, ईर्ष्या में, कुड़कुड़ाहट में फंसी है प्रभु, तो आज इसी वक्त परमेश्वर पिता इस सुबह में परमेश्वर प्रभु आपके शब्द को सुनकर प्रभु जी वो आपके पास आने पाए पिता। थैंक यू फादर प्रभु, कंप्लीट छुटकारा दुष्ट आत्माओं से, कंप्लीट छुटकारा डिप्रेशन से, कंप्लीट छुटकारा हर एक नेगेटिविटी से, कंप्लीट छुटकारा हर एक लालच से, हर एक प्राइड से, हर एक घमंड से, हर एक प्रकार के लुचपन से प्रभु इसी वक्त प्रभु तेरे लोगों का छुटकारा हो और प्रभु वो तेरे पीछे चल सके। प्रभु आप अपने लोगों को मौका देते परमेश्वर, आप उन्हें नाश नहीं होने देते, आप उनकी हानि नहीं होने देते। आपका वचन कहता है कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया, आपने उन्हें बचा लिया, आपने उन्हें प्रभु अपनी भेड़ों को प्रभु उस दुष्ट के चंगुल से बचाकर प्रभु आज अपने मार्ग में आप उन्हें चला रहे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार आपके लोग आपके शब्द को सुनकर आपके पीछे चले मेरे खुदा। कोई भी प्रभु आप अपने रास्ते से प्रभु आपके पीछे चलने से प्रभु जी डिस्ट्रैक्ट ना हो, प्रभु अपने ट्रैक को चेंज ना करने पाए, वरन प्रभु जिस राह में आप उन्हें लेकर जा रहे हैं पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें, पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें ताकि वो उस ट्रैक पर, उस मार्ग पर, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चल सके और प्रभु पिता कभी भी वो भटकने ना पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आज जितने भी लोग भटके हुए पिता, यीशु मसीह आज उनकी आंखें खोले, तेरे पास वापस आने पाए ताकि एक बड़ा आनंद प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य में होने पाए। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। प्यारे परमेश्वर प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, खतरे मुसीबतों से, हर एक फ्रॉड काम से, हर एक धोखे से परमेश्वर इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को हर प्रकार की गलत दृष्टि से परमेश्वर पिता आप इन्हें बचाएं। यदि आज इनके परिवार के लोग कहीं खो गए परमेश्वर तो प्रभु सुरक्षित प्रभु आप उन्हें घर लेकर आए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो किस प्लेस में, वो कहाँ है। प्रभु सुरक्षित प्रभु आप उन्हें उनके घर लेकर आए। प्रभु बहुत से पेरेंट्स प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु जो कहीं खो गए हैं परमेश्वर पिता, अभी कई दिनों तक वो मिले नहीं है प्रभु, तो प्रार्थना करती हूँ वो जहाँ कहीं वो बच्चे हैं प्रभु सुरक्षित प्रभु अपने घर आने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज बहुत से लोग प्रभु अपने जॉब के लिए, अपने मैरिज के लिए, संतान के लिए, चंगाई के लिए परेशान है। खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन में ये कार्य हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, बच्चे की आशीष प्रभु जी आप इन भाई बहनों को दे, एक अच्छा जॉब आप इन्हें दे प्रभु। जितने भी भाई बहन आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं प्रभु यीशु उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, जो भी परिश्रम किया है उसका प्रतिफल उन्हें मिले पिता। और जितने भी मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिसऑर्डर है, यीशु के नाम से खुदावन वो मेंटली हील होने पाए। इस समय जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं यीशु के नाम से उनके कैंसर को जड़ से खत्म होने की आज्ञा देती हो, पैरालाइज को जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं, अल्सर को, हर प्रकार के अपेंडिक्स को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पैनक्रियाज इसी वक्त हील हो, किडनी इसी वक्त हील हो, हार्ट इसी वक्त हील हो, लंग्स इसी वक्त हील हो यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु जिनकी स्किन में एलर्जी है, स्किन में व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है, इसी वक्त उनकी स्किन चंगी हो जाए हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। जिनको बहुत ज्यादा हैवी हेयर फॉल हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हेयर फॉल होना बंद होने पाए प्रभु। हर एक शारीरिक कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के अनुसार प्रभु तूने हर एक जन को जो बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, रिपोर्ट्स में बीमारी आई है प्रभु, हर एक को पिता तूने चंगा किया, कि उनकी बीमारी आपने अपने ऊपर लेकर उन्हें बदले में चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य, छुटकारा दिया प्रभु। आज आपके लोग रिसीव करने पाए
फादर धन्यवाद करते पिता, छोटे बच्चे इस समय चंगे हो गए, वायरल फीवर है प्रभु जी, जॉन्डिस है, टाइफाइड है प्रभु, ये सारी बीमारी इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमेंड एवरी सिकनेस get out in the name of Jesus. I rebuke your sickness, get out in the name of Jesus Christ. Thank you Father, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए। आज की सुबह में परमेश्वर आपके लोग जहां कहीं जाएं, उनका आना जाना प्रभु तेरी सुरक्षा में हो, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, हर एक जो रुकावट है प्रभु यीशु के नाम से वो रुकावट निकल कर चली जाए। और प्रभु आप अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, आप उन्हें दीर्घ आयु दे पिता, आप उन्हें अपने वचनों से बढ़ाए प्रभु जी, और खुदावन आपके लोग प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में चलें प्रभु, और अपने वचन के द्वारा आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, यूट्यूब कमेंट्स में, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने हर एक की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।